वाले के एक मुरीद थे, बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अलो का। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो, जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का। जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, देखो साढ़े वर्गा मिलिया तो बह दिया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया, खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा मिन्नतें करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। हाँ, ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई। बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं, सीधे साधे जो, इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालूं। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है। बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता, उस गल क्यों की सी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है, उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ।
अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, ये कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गई मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले। लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए। ये क्या बात हुई कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूं, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तो अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, तो छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली। अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सहाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया। फरमाते जुमा हो गया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा कहां थे, जुमे में नजर क्यों नहीं आए? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, जुमे में नजर क्यों नहीं आए? अर्ज की हुजूर गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहां थे? हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहां थे? अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अनस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं तो देखता हूं तो देख लेते हैं तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू सर इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू सर लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे कि तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने, और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी,
کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جسے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نا وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لیں مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मदीने वालों, मैंने ये बात सुनी है कि तुमने कहा है कि हुजूर अब सिला रहमी की वजह से इनको ज्यादा नवाजने लगे हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो एक आध नौजवान ने बात की है, वो हमारी मुश्तरका राय नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम आज बात करने लगे तो आज जज्बात का रंग निराला था। महबूब फरमाने लगे, तुम कहो। या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने तो आपको तकलीफ दी थी, मजबूर किया था मक्का छोड़ने पे, हमने पनाह दी थी, आप हमने जगह दी थी, अपना शहर पेश किया, कहो। मदीने के लोग रोने लगे, अर्ज करने लगे, हुजूर हम कौन होते हैं अल्लाह के नबी के लिए कोई चीज देने वाले? तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहाँ आए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम कहो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तलवारें लेके आए थे बदर और ओहद में, हमने सीने पेश किए थे आपकी हिफाजत के लिए, कहो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुजूर वो नौजवानों ने बात कर दी, हमारा मुश्तरका मामला नहीं। मदीने के लोग रोते हैं।